पिछले 2-3 सालों से आपने नोटिस किया होगा कि भारत में कई सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। भारतीय सरकार द्वारा PLI स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके बाद कई सारी कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और फैक्ट्रीज भारत में लगाई। इस वजह से हुआ क्या कि चाइना से इंपोर्ट्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि भारतीय फैक्ट्रीज में बनने वाले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए पहले से ज्यादा रॉ मटेरियल चाइना से परचेज किया जा रहा है। कुछ आइटम्स के रॉ मटेरियल तो भारत में भी अवेलेबल नहीं है, और जिन आइटम्स के रॉ मटेरियल्स भारत में है वो चाइना के मुकाबले काफी कॉस्टली पड़ते हैं। इसलिए भारत के कई सारे मैन्युफैक्चरर्स चाइना से पहले रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पर उनको यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्योंकि चाइना रॉ मटेरियल्स की बहुत ही ह्यूज और मैसिव स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करता है और बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर बेचता है। अब ऐसे ही एक रॉ मटेरियल है स्टील, जो कार से लेकर घरों तक कई सारी आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है। दुनिया के टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स की बात करें तो चाइना सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन करता है और नंबर 1 के ऊपर आता है। भारत चाइना के बाद नंबर 2 के ऊपर आता है। लेकिन डिफरेंस की बात करें तो चाइना भारत से तकरीबन 10 गुना ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है। चाइना को दुनिया के साथ कंपेयर करें तो पूरी दुनिया में जो स्टील प्रोडक्शन होती है उसका 57% अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। ऐसे में प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई होने के कारण चाइनीज स्टील का प्राइस काफी कम होता है, जिसकी बदौलत फिर चाइना हर साल अपने स्टील को भारत के स्टील से कम प्राइस के ऊपर सेट करके हमारी मार्केट में डंप करता था, जिसकी वजह से भारतीय डोमेस्टिक मार्केट डिस्टर्ब होती थी। डोमेस्टिक स्टील मेकर्स को नुकसान काफी ज्यादा होता था और ऊपर से चाइना से इंपोर्ट्स वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते थे। भारत के स्टील मेकर्स पिछले काफी समय से भारतीय सरकार से डिमांड कर रहे थे कि चाइना से आने वाले स्टील के ऊपर टैरिफ्स लगाए जाएं, ताकि डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान ना हो। स्टील प्रोडक्शन में हम तो चाइना को कभी टक्कर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना वर्ल्ड वाइड स्टील प्रोडक्शन का 57% अकेले प्रोड्यूस करता है, जबकि भारत 5-7% के आसपास। ऐसे में हम बाकी देशों को ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट बेशक ना कर पाएं, लेकिन हम अपने डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स को तो बचा सकते हैं, ताकि वो इस हालत में तो रहे कि जो भारत की स्टील डिमांड है वो डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरर्स पूरी कर सकें। वरना एट द एंड भारत के इंपोर्ट्स का फिगर इसी तरह लगातार बढ़ते रहेगा और स्टील के लिए चाइना के ऊपर निर्भरता ये कोई स्ट्रेटेजिक कदम नहीं होगा। ऐसे में भारतीय सरकार ने चाइना से इंपोर्ट होने वाली स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। चाइना इस बार भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसने चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले स्टेनलेस स्टील के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें पता चला है कि चाइना की डोमेस्टिक मार्केट में जो स्टेनलेस स्टील का प्राइस है, चाइना उससे भी कम कीमत के ऊपर भारत की डोमेस्टिक मार्केट में स्टील डंप कर रहा था। आप सोचिए कि बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, इंश्योरेंस और कई तरह के टैरिफ्स और न जाने कितने चार्जेस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइना जो स्टील भारत की डोमेस्टिक मार्केट में डंप कर रहा था, उसकी कॉस्ट चाइना की डोमेस्टिक मार्केट में वहां पर बिक रहे स्टील से काफी कम थी। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज अपने स्टील को इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में सस्ता करके उस कीमत पर बेच रही थी जितनी भारत की कंपनीज को स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ती है। ये साफ दर्शाता है कि चाइना ये सब भारत की डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा था, ताकि नुकसान खाते खाते भारत की स्टील कंपनीज घुटनों पर आ जाएं और घाटे में चले जाएं और फाइनली बंद हो जाएं। ऐसे में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके भारतीय सरकार को रिकमेंड किया कि चाइना से आने वाले कुछ स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी को सीधा 5 साल के लिए थोप दिया जाए, जिसको भारतीय सरकार ने अप्रूव करके लागू कर दिया है। अब देखा जाए तो सारे काम भारतीय सरकार नहीं कर सकती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे में हमें भी आम जनता को कुछ करना पड़ेगा। चाइना से इंपोर्ट की जाने वाली या फिर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना होगा और चाइनीज चीजें परचेज करना बंद करना होगा। खैर, क्या आप चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।